प्रेगनेंसी में अगर आयरन डेफिशिएंसी रहती है तो एक तो बच्चे का छोटा होना, मतलब लो बर्थ वेट उसका कम होगा, उसकी डेवलपमेंट में इश्यूज आएंगे। प्रेगनेंसी कई बार लॉस भी हो जाता है अगर बहुत कम है आयरन। वेलकम टू डॉक्टर खन्नाज पैथ केयर। नमस्ते। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। अनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को एक्चुअली हम अनीमिया कहेंगे। अब अनीमिया बहुत किस्म के होते हैं, उसके कारण हो सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, बहुत सारे किस्म के होते हैं। बट आयरन डेफिशिएंसी फीमेल्स में ज़्यादातर मिलती है और बहुत कॉमन है और इसके बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं जिनको अगर और ट्रीटेबल है, आराम से जो है ये इसका इलाज किया जा सकता है। सो आयरन होता क्या है? लोहे को हम आयरन बोलते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर आयरन है ये हमारी ब्लड के अंदर एक्चुअली कुछ सेल होते हैं और कुछ पानी वाला हिस्सा होता है। तो जो सेल होते हैं उनमें से एक सेल होता है रेड ब्लड सेल, जो लाल वाला होता है। उस सेल के अंदर एक केमिकल होता है या एक प्रोटीन कह लीजिए या एक मॉलिक्यूल कह लीजिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन लगा हुआ होता है। अब इस पूरी कहानी को समझाने का कारण क्या है? समझाने का सिर्फ एक छोटा सा कारण है। जो आयरन है हीमोग्लोबिन पे लगा हुआ, अगर आपको पता हो तो लोहा अगर हम बाहर छोड़ देते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग खा जाता है। इसका मतलब लोहे का ऑक्सीजन के साथ तालमेल बहुत स्ट्रांग है। वो काम हमारे शरीर में भी हो रहा है। ये जो लोहा या आयरन है जो हीमोग्लोबिन पे लगा हुआ है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को खींचता है, सेल में लेता है और पूरी बॉडी में एक एक सेल में जाके ऑक्सीजन देता है। अब इस आयरन का काम बेसिकली ऑक्सीजन को पहुंचाना है हवा में से हर बॉडी के सेल को, और इस ऑक्सीजन से तो पूरी एनर्जी बॉडी की बनती है। तो सारा खेल तो वहीं से शुरू होता है। ऑक्सीजन नहीं तो इंसान नहीं। उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हमारा आयरन का है। अब अगर आयरन का ही कमी है तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम होंगे? सबसे पहले थकावट, क्योंकि उसको में एनर्जी ही नहीं है काम करने के लिए। दूसरा, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे होंगे। पेल, जिसको या पीलापन कहते हैं, शरीर पीला होगा, शरीर की स्किन जो है बड़ी पीली सी हो जाएगी, नाखून पीले रहेंगे, उसको हमेशा थकावट रहेगी, कभी भी काम करने की उसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी, उसके नाखून ब्रिटल हो जाएंगे या मतलब टूटते रहेंगे, बाल गिरते रहेंगे। तो ये वाले सारे सिम्टम्स जो हैं नॉर्मली, और एक बहुत ही विचित्र सिम्टम है, किसी भी औरत को अगर आपको देख रहे हैं कि मन कर रहा है कुछ अजीब अजीब चीज़ें खाने का, जैसे कि बर्फ़ या फिर दीवार चाटने का या फिर बाहर की मिट्टी खाने का बहुत अंदर से इच्छा उठ रही है, इस फीमेल का या बच्चे का डेफिनेटली आयरन टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी होगी। इस वाले सिम्टम को हम पीका बोलते हैं कि कुछ अजीब सा ये चीज़ें खाने को। आमतौर पे हम कभी बर्फ़ नहीं खाएंगे, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, या फिर मिट्टी कोई उठा के नहीं खाता है। बट इन जिसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है उसमें ये सारी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। आयरन के टेस्ट हम कौन से करा सकते हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर कराता है CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि खून के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक सेल्स होते हैं और एक पानी होता है। तो जो सेल्स हैं उसके बारे में जानकारी होती है। सेल्स भी हमारे 3 किस्म के होते हैं, रेड ब्लड, वाइट ब्लड, प्लेटलेट। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में छोटा होता है। आयरन की कमी है, सेल छोटा होएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है याद करने के लिए। फिर छोटा होगा, कम नंबर में होगा, उसका वॉल्यूम छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम स्लाइड बना के देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप का अनीमिया है, आयरन वाला है कि B12 वाला है। उसके बाद आयरन का एक्चुअली जो है वो हम जांच कर सकते हैं, जो पानी वाला हिस्सा है उसमें से। तो सीरम में से हम आयरन के लेवल देख लेते हैं। फिर आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितना बन सकता है, उसका TIBC देख लेते हैं। आयरन हमारी बॉडी में स्टोर्ड कितना है, मतलब कितना हमारे को हम ना भी खाएं तो वहाँ से निकाल के हम अपने स्टोरेज में से निकाल सकते हैं या गोडाउन में से निकाल सकते हैं। उसका हमें पता चलता है फेरिटिन से। सो हमको डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट लिखवाता है, जैसे CBC जिसमें हीमोग्लोबिन वो देखेगा, हेमाटोक्रिट देखेगा,
MCV, MCH, MCHC देखेगा, इस टाइप के कुछ टर्म्स आएंगे आपकी रिपोर्ट में। सो वो गिरे हुए होंगे तो इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। आयरन के लेवल कम है या फेरेटिन के लेवल कम है तो अनीमिया हो सकता है। अब समझें कि अनीमिया हमें होता क्यों है। ज़्यादातर अनीमिया या तो बड़े लोगों में होता है 65 साल से बड़े की उम्र में, या फीमेल्स में जो चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं, मतलब 14-15 साल से लेके 50-55 साल तक की फीमेल्स में, क्योंकि उनमें हर महीने माहवारी हो रही है, उधर हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ाहट है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए हो जाता है। दूसरा एक बहुत कॉमन रीज़न हो जाता है आजकल, ये जो हर दर्द पे हम लोग दवाई खा लेते हैं ना, ब्रूफेन खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, कुछ भी खा लिया दर्द पर। इन दवाइयों के कारण जिनको हम एनसेड्स बोलते हैं डॉक्टर्स, इन दवाइयों के खाने से स्टमक में अल्सर बन जाते हैं और वो अल्सर से थोड़ा थोड़ा करके खून निकलता रहता है और वो खून जो है वो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है। सो एक हो गया हमारी डाइट ख़राब है, हमारा ब्लड लॉस इंक्रीज़ हो गया। डाइट ख़राब है मतलब नॉर्मली वेजिटेरियंस में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मिलता है, नॉन वेजिटेरियंस में कम मिलता है, क्योंकि जो चिकन, मीट, मछली है उनसे ऑटोमेटिकली आयरन कंटेंट हमारा डाइट में ठीक हो जाता है। सो वेजिटेरियंस को खास तौर पर अपने आयरन के लेवल्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। कौन से खाने हैं जिनको खाने से आयरन लेवल बढ़ाया जा सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया या कोई भी साग हो गया, चिकन, मीट और मीट के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, इन सबको खाने से, या नट्स हैं, इनको खाने से आपके आयरन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। आयरन जो है उसको बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, इसलिए विटामिन सी को भी जिस खानों में है वो अगर खाएंगे तो शायद जो आयरन खा रहे हैं वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो विटामिन सी कहाँ मिलता है हमें? सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, इन सब को खाने से आयरन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाएगा। चाय, कॉफ़ी की तादाद थोड़ी कम करें क्योंकि वो हिंडर करता है, वो अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करता है आयरन को। आयरन की ज़रूरत प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी फीमेल सोच रही है कि अब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, उससे पहले ही 1-1.5 साल पहले ही अपने आयरन लेवल्स डेफिनेटली टेस्ट कर लें। उनको डाइट से या आयरन सप्लीमेंट्स से अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को नॉर्मल पे ले आए। बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर आयरन डेफिशिएंसी रहती है तो एक तो बच्चे का छोटा होना, मतलब लो बर्थ वेट उसका कम होगा, उसकी डेवलपमेंट में इश्यूज आएंगे। प्रेगनेंसी कई बार लॉस भी हो जाता है अगर बहुत कम है आयरन बॉडी के अंदर। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आयरन के लेवल्स का नॉर्मल होना, हीमोग्लोबिन के लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आपको जो हमने थोड़ा बहुत आयरन के बारे में या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में आज बताने की कोशिश की है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।